हेलो बच्चों, मैं वाजिदा तबस्सुम करंटली बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो ड्रग्स, इसमें आमतौर पर जिन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है उनमें आते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। अधिकांशतः इनमें से पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉकों से भी निकालते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग्स हैं जिनका जो रिसेप्टर्स होता है वो सीएनएस और जीआईटी में मौजूद होता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इनमें आते हैं हमारे मॉर्फिन और हेरोइन। ठीक, मॉर्फिन के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फिन जो है पेपेवर सोम्निफेरम नामक प्लांट से निकाला जाता है, उसके लेटेक्स से निकाला जाता है। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही प्रभावी सेडेटिव और एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक जो दर्द को कम करता है, जैसे अगर किसी को सर्जरी हुई हो तो इसमें ये बहुत यूज़ हो, मतलब बहुत फ़ायदा करता है मॉर्फिन। इसका उपयोग जो है नाक से जोर से सांस लेकर किया जाता है या फिर टीके के रूप में लिया जाता है। ठीक है, ये इसका जो प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभावी शरीर के फंक्शन को धीमा कर देता है, डिप्रेसेंट है। ठीक, अब पढ़ते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में। कैनाबिनॉइड्स जो है कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम जिसमें इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। और ये कैनबिस सटाइवा को जो है आमतौर पर भांग कहा जाता है। भांग, इसका जो रिसेप्टर्स होता है मस्तिष्क में मौजूद होता है। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल का जो विभिन्न संयोजन कॉम्बिनेशन जो होता है वो मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कोका अल्कलॉइड्स के बारे में। कोका अल्कलॉइड्स, जिसको आमतौर पे कोकीन, कोक या क्रैक कहा जाता है, जो कि एरिथ्रोजाइलम कोका नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। और यह प्लांट जो है वो दक्षिण अमेरिका का, मतलब मूल रूप से वहाँ का ये प्लांट है। इससे इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये जो है हमारे शरीर में डोपामिन के परिवहन में रुकावट डालता है, बाधा डालता है, और जिससे हमारे शरीर में यूफोरिया, सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। यूफोरिया जैसे कहें कि अगर कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा हो कि मतलब जैसे किसी से मिला, किसी हीरो हीरोइन से मिला या कहीं कुछ उसकी लाइफ में कुछ अच्छा माहौल, तो उसे एकदम अच्छा फील होगा। लेकिन जब इसका अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये डोज लिया जाता है तो ये विभ्रम पैदा कर देता है, हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन पैदा करने वाले और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, उनका नाम है एट्रोपा बेलोडोना। और धूम्रपान से जो है ना इन ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। धूम्रपान में देखो, तंबाकू का सेवन मानव के द्वारा 400 वर्षों से भी अधिक समय से किया जाता आ रहा है। लेकिन क्या है इसमें कि इसमें बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें रासायनिक पदार्थ एल्कोलॉइड, निकोटीन होता है, जो कि क्या करता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं, और इससे क्या हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तंबाकू के सेवन से बहुत सी बीमारियां होती हैं। थ्रोट कैंसर है, लंग्स कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, एम्फाइसीमा है, रेस्पिरेटरी फेल्योर है, बहुत सी बीमारियां हैं। लेकिन फिर भी क्या देखो, लोग करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिगरेट खरीद रहा है तो उस पर जो कैंसर के फोटो लगे होते हैं उस पर उनकी नज़र नहीं पड़ती हो, या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा हुआ रहता है उस पर उनकी नज़र नहीं पड़ती हो, लेकिन फिर भी लोग इसके यूज़ कर रहे हैं। इन सब बीमारियों को देखते हुए इसकी क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, लोगों को इसकी प्रवृत्ति से, इस लत से बचना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं किशोरावस्था और ड्रग्स के कुप्रयोग। किशोरावस्था, ये जो 12 से 18 साल का एज होता है इसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। और इस एज में बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है किसी चीज़ को जानने का, मतलब उसमें जोखिम उठाने का, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एज में अगर नई नई चीज़ों का ये प्रयोग करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, अगर किसी ने कह दिया कि चल, कोई दोस्त बोला चल भाई अब इसको देख, ये ड्रग्स है या ये बहुत फ़ायदा करता है, ये बहुत ये चीज़ें हैं, तो जब अगर बच्चे फ़ायदे के बारे में देख ले, फ़ायदा सोच ले ड्रग्स का, तब तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। और पहली बार तो हो सकता है कि उसने जिज्ञासा में लिया, सेवन किया, लेकिन उसके बाद बच्चा क्या होता है कि समस्याओं से बचने के लिए इसका सेवन करने लग जाता है। जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र में कम प्रभाव कर पा रहा है, कम रिजल्ट दे पा रहा है, या फिर कोई तनाव है, स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करने लग जाता है। और इन चीज़ों में जो है इस बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट, टेलीविज़न भी बहुत ये बढ़ावा दिए हैं इन चीज़ों में। इस तरह से व्यक्ति जब ये समझ लेता है कि ड्रग्स लाभकारी है तो वो बार बार लेने लग जाता है, और इस तरह से वो एडिक्टेड हो जाता है उस ड्रग्स के प्रति बहुत ज़्यादा। और उसका जो रिसेप्टर्स भी है ना, उसका भी जो ग्राह्य स्तर है वो भी बढ़ जाता है, मतलब थोड़े से नहीं, अब थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। और इस तरीके से जब अचानक से
अचानक से अगर हम ये बंद कर दें तो व्यक्ति में विथड्रॉल सिंड्रोम आने लग जाती है, जैसे चिंता, मिचली, थकान, कपकपी और बहुत गंभीर लक्षण भी आते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति की डेथ भी हो जाए। उसमें जब विथड्रॉल सिंड्रोम आते हैं तो फिर वो ड्रग देने पे ही वो कम होते हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि अचानक से बंद कर दें, इस चीज़ को थोड़ा कम करके और अच्छे से परामर्श ले करके करना चाहिए, डॉक्टर्स के से ये हेल्प ले करके करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग का प्रभाव क्या क्या है। बच्चों, इसकी जब अत्यधिक मात्रा लेने से सेरेब्रल हैमरेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सिरोसिस जिसमें कि लिवर डैमेज हो जाता है ये हो सकता है, कोमा और कभी कभी तो मृत्यु हो सकता है, मतलब ज़्यादातर मामलों में। ये तो क्या हुआ कि व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो हुआ फिजिकली उसका। इसमें सामाजिक कुप्रभाव क्या क्या हो सकता है। देखो, जब व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं रहे, एक तो पूरा अपना जो सेविंग होगा वो इसमें लतीला बन गया है ना, तो इसमें खर्च कर देगा। फिर जब नहीं रहे तो माँ बाप से, फैमिली से चुराएगा पैसे या छीनेगा, या जो भी और भी खर्चे के लिए पैसे हैं वो खर्च करेगा अपने इसमें। उसके अलावा वो किसी की जान भी ले सकता है, कहीं चोरी करेगा, कहीं कुछ और करेगा। तो ये एक सामाजिक कुप्रभाव इस पर पड़ सकता है। ठीक है। ड्रग्स का एक और दुरुपयोग है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं इसका उपयोग कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। वो स्टेरॉइड्स वगैरह दवाओं का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है। तो इसका फिर बाद में बहुत इफेक्ट भी पड़ता है, वो तो पकड़े भी जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि फिजिकली भी बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है। अब हम चलिए इसमें पढ़ते हैं इसके बाद कि इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हमें। ये भी सच है कि ये जो ड्रग्स, अल्कोहल, इनके सेवन की जो आदतें हैं वो ज़्यादातर किशोरावस्था में ही पड़ती हैं। बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की संभावना होता है उसमें। तो इसमें क्या कि हमें यानी पेरेंट्स को और ये इस परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए जो उनको ड्रग्स लेने की ओर धकेल रही हैं। ठीक है। और इनमें माता पिता और उनके टीचर्स का भी एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे कि देखो, हर बच्चे की एक क्या है कि एक अपनी थ्रेशोल्ड है, एक अपना व्यक्तित्व है, अपना पसंद है। तो उसके अपनी पसंद का काम करने में प्रोत्साहन देना, उसकी काम को पसंद करना, सम्मान देना चाहिए। यानी कि उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करने की उस पर दबाव डाल रहे हैं तो इससे बच्चा दूसरी तरफ जा सकता है। ठीक है। सफलताओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श देना चाहिए। अध्यापक को, माता पिता को ये परामर्श अपने बच्चों को देना चाहिए। दूसरा आ गया कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसके अपने माता पिता से बात करनी चाहिए, अपने अध्यापक से बात करनी चाहिए, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए कि वो हो सकता है कि इससे निकलने में उसकी मदद करें, इससे को कैसे मतलब कैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसमें उसकी मदद करें। और ये जो दोस्तों का भी बनता है कि अगर बच्चा दिख रहा है कि ऐसी परिस्थितियों की तरफ जा रहा है, ऐसे या ऐसे उसको कोई लत लग रहा है, तो बनता है कि वो अपने दोस्तों को समझाएं, और वो नहीं समझ रहा है तो उसके पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, ताकि वो उसको सही रास्ते पे ला सकें। ठीक है। जो व्यक्ति दुर्भाग्य से इस दलदल में फंस गया हो उसके लिए क्या कि मनोवैज्ञानिक की सहायता लेना चाहिए और उससे वो निकल सकता है, छुटकारा पा सकता है इस बीमारी से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 8 जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज समाप्त होता है। इसको अच्छे से पढ़िए लाइन बाय लाइन। मैंने आपको मतलब अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, अच्छे से समझा दिया है। और जो भी डिजीज़ का जो लिस्ट दिया है उसको याद कर लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।